गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12th इंग्लिश में जो फ्लैमिंगो बुक है उसमें से जो पोएट्री सेक्शन में हमारा एक पोएम है रोड साइड स्टैंड, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रोड साइड स्टैंड, वाई वॉज इट सेटअप। अर्थात रोड साइड स्टैंड क्या है और इसे सेटअप अर्थात इसे स्थापित क्यों किया गया है। आंसर देखते हैं। द रोड साइड स्टैंड इज अ स्मॉल शॉप। रोड साइड स्टैंड क्या है? ये एक छोटा सा शॉप है, छोटा सा दुकान है, मेड बाय पुअर रूरल पीपल नियर द रोड। ये जो छोटा शॉप है उसे बनाया किसने है? गांव के छोटे छोटे लोगों ने बनाया है, अर्थात गांव के जो पुअर लोग हैं या गरीब लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया छोटे शॉप को ही यहाँ पर रोड साइड स्टैंड कहा गया है। ये जो रोड साइड स्टैंड है वह रोड के आसपास बने हुए हैं। जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि रोड के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, इन्हें लोग अपने घर के साथ शेड बना लेते हैं। इट वॉज सेटअप टू सेल देयर फार्म प्रोड्यूस। इसे सेटअप अर्थात स्थापित क्यों किया गया? ताकि वे अपने फार्म प्रोड्यूस अर्थात उनके फार्म अर्थात खेती में जो भी प्रोडक्ट उगते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है बेरीज, पम्पकिन या फ्रूट। बेरीज मतलब जामुन, पम्पकिन मतलब कद्दू और फ्रूट्स फल। ये जो फार्म प्रोड्यूस हैं उन्हें सेल करने के लिए ये छोटी छोटी दुकान को सेटअप किया जाता है। ये किन्हें सेल करेंगे? टू पासिंग सिटी पीपल। उस रोड पर जो लोग शहर के गुजर रहे हैं, टू पासिंग सिटी पीपल, उन्हें वह अपने फार्म प्रोड्यूस को सेल करना चाहते हैं। सो दे कुड अर्न मनी, ताकि वे कुछ पैसे अर्न कर सके, कमा सके, एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। इम्प्रूव मतलब ताकि वह अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार ला सके। तो इस वजह से उन्होंने रोड साइड स्टैंड को सेटअप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the poet feel about the attitude of city people? जो पोएट है वह सिटी पीपल अर्थात शहर के जो लोग हैं उनके एटीट्यूड को अर्थात उनका लोगों के प्रति बिहेवियर कैसा होता है, कैसा वो व्यवहार करते हैं, उसके बारे में क्या फील करता है, क्या महसूस करता है। आंसर, द पोएट फील्स सैड एंड एंग्री। जो पोएट है, जो कवि है, वह उसका जो फीलिंग है वह कैसा है? सैड एंड एंग्री। सैड मतलब उदासी भरा और एंग्री अर्थात वह गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? बिकॉज सिटी पीपल, जो शहर के लोग हैं, जो सिटी के लोग हैं, नेवर स्टॉप एट द स्टैंड। वे कभी भी स्टैंड पर अर्थात उनकी छोटी छोटी दुकानों पर कभी भी नहीं रुकते हैं। दे लुक डाउन ऑन द पुअर विलेजर्स। वे गांव के जो गरीब विलेजर्स हैं उनको देखते तो जरूर हैं, एंड इवन क्रिटिसाइज देयर लिटिल शॉप, और वे उनके छोटे छोटे शॉप्स को क्रिटिसाइज करते हैं अर्थात उनकी आलोचना करते हैं। दे एंजॉय ब्यूटीफुल रूरल सीन्स। उन्हें गांव का सुंदर सीन दिखना तो पसंद है, बट डू नथिंग टू हेल्प पुअर पीपल। परंतु वे गांव के जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं करते। अर्थात इस वजह से हमारा जो पोएट है उन्हें सिटी पीपल का जो व्यवहार है उससे निराशा है और वह सैड और एंग्री फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिसअपॉइंट्स द ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड। अर्थात जो रोड साइड स्टैंड का ऑनर है अर्थात मालिक, उसे क्या चीज डिसअपॉइंट करता है? डिसअपॉइंट करना मतलब निराश करना। किस चीज से रोड साइड स्टैंड का ऑनर डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश होता है? आंसर देखते हैं। द ऑनर बिकम्स डिसअपॉइंटेड। जो ऑनर है, जो मालिक है, वह डिसअपॉइंटेड निराश होता है व्हेन कार्स पास बाय विदाउट स्टॉपिंग। जब जो कार होती हैं वह पास बाय अर्थात वहां से गुजर जाती हैं विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। इस वजह से जब कारें जो है वह बिना रुके आगे निकल जाती है, इस वजह से उनका जो ऑनर है रोड साइड स्टैंड का वह डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश होता है। इवन व्हेन सम पीपल स्टॉप। जब कभी
कुछ लोग रुकते भी हैं, दे ओनली आस्क फॉर डायरेक्शन, वे उनसे दिशा के बारे में पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रोड किधर जाने वाला है, इधर से कौन सा रास्ता पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में वे बात करते हैं। बट डू नॉट बाय एनीथिंग, परंतु वे कुछ भी खरीदते नहीं हैं। मतलब यदि वो कभी रुकते भी हैं तो वह उनसे केवल डायरेक्शन के बारे में पूछते हैं, खरीदते कुछ भी नहीं हैं। द पुअर मैन वेट्स ऑल डे, ये जो गांव के लोग हैं वह दिन भर वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, बट अर्न्स नथिंग, परंतु वे कुछ भी अर्न अर्थात कमाते नहीं हैं। इस वजह से जो ऑनर है वह डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड पॉलिश्ड ट्रैफिक? जो पोएट है उसने पॉलिश्ड ट्रैफिक शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है? आंसर, द वर्ड पॉलिश्ड ट्रैफिक शोज द रिच एंड मॉडर्न लाइफ ऑफ सिटी पीपल। ये जो पॉलिश ट्रैफिक है, पॉलिश ट्रैफिक मतलब चमचमाता हुआ ट्रैफिक, ये शो करता है जो सिटी पीपल है, जो शहर के लोग हैं, वे रिच हैं, धनी हैं और उनका जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, इसको पॉलिश ट्रैफिक शो करता है। देयर शाइनी कार्स कॉन्ट्रास्ट विद द पुअर सिंपल कंडीशन ऑफ द विलेजर्स। ये जो शहर के लोग हैं उनके जो शाइनिंग कार है, चमचमाते हुए कारें हैं, वह जो गांव के पुअर लोग हैं उनके सिंपल कंडीशन का एकदम विपरीत है, कॉन्ट्रास्ट अर्थात उसको विपरीत स्थिति को प्रदर्शित करता है। देयर शाइनी कार्स कॉन्ट्रास्ट विद द पुअर सिंपल कंडीशन ऑफ द विलेजर्स। इट ऑल्सो शोज देयर सोफिस्टिकेशन एंड इनडिफरेंस। ये जो पॉलिश ट्रैफिक है वो ये बताती है कि जो शहर के मॉडर्न लोग हैं वह काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, अर्थात आरामदायक उच्च स्तर का जीवन जीने के आदी हैं और उन्हें गांव के लोगों के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए या गांव के लोगों की परिस्थिति कैसी है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे कोई भी एहसास या लगाव गांव के लोग के प्रति नहीं शो करते हैं। इस वजह से पोएट जो है पॉलिश्ड ट्रैफिक वर्ड का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंप्लेंट्स ऑफ पीपल रनिंग द रोड साइड स्टैंड? जो रोड साइड स्टैंड चलाने वाले लोग हैं उनका क्या कंप्लेंट है, क्या शिकायत है? आंसर, दे कंप्लेन दैट नोबडी बाइज देयर गुड्स। जो रोड साइड स्टैंड चलाने वाले लोग हैं उनका कंप्लेन यानी कि शिकायत है कि नोबडी अर्थात कोई भी उनका जो गुड्स हैं उनके सामान को खरीदता नहीं है। पीपल क्रिटिसाइज देयर स्टैंड, जो लोग हैं वह उनके स्टैंड अर्थात शॉप को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। दे गेट नो रियल हेल्प फ्रॉम सिटी पीपल और गवर्नमेंट स्कीम। ये जो गांव के रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं उन्हें जो सिटी पीपल है, शहर के लोग हैं या गवर्नमेंट की जो विभिन्न स्कीम्स होती हैं उससे कोई भी रियल हेल्प अर्थात वास्तविक मदद नहीं मिलती। दे फील इग्नोर्ड एंड हेल्पलेस। ये जो गांव के लोग हैं वे इग्नोर्ड महसूस करते हैं। इग्नोर्ड मतलब जिसके प्रति कोई भी रुचि प्रदर्शित नहीं करता या उपेक्षित महसूस करते हैं। एंड हेल्पलेस भी महसूस करते हैं अर्थात उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं है। तो ये गांव के लोगों का कंप्लेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द ग्रीडी गुड डूअर्स? जो पोएट है वह ग्रीडी गुड डूअर्स अर्थात ऐसे लोग जो लालची हैं और अच्छा कार्य करने का दिखावा करते हैं उसके बारे में क्या कहता है? द पोएट क्रिटिसाइजेज द ग्रीडी गुड डूअर्स। पोएट जो है वह ऐसे लालची दिखावा करने वाले लोगों को क्रिटिसाइज करता है। ये लोग भी होते हैं और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन भी होते हैं जो प्रतीत तो ये कराते हैं कि वो लोगों का भला चाह रहे हैं परंतु वास्तव में ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। हु प्रिटेंड्स टू हेल्प द पुअर, वे पुअर को हेल्प करने का दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, बट एक्चुअली चीट देम, परंतु वास्तव में वे उन्हें चीट करते हैं, धोखा देते हैं। दे मेक बिग प्रोमिसेस, वे बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं,
प्लान स्कीम्स, वे अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, बट मेनली वांट कंट्रोल एंड मनी। परंतु ऐसे लोगों का मेन जो उद्देश्य होता है कि वह लोगों पर कंट्रोल करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। इन्हें जो रोड साइड स्टैंड के पुअर विलेजर्स हैं या छोटे गांव के जो गरीब लोग हैं, उनके प्रति कोई भी अच्छी इच्छा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the poet wish for the poor rural people? पोएट जो है वह गांव के जो पुअर लोग हैं उसके प्रति क्या इच्छा रखता है, क्या विश रखता है। द पोएट विशेस, जो पोएट है वो इच्छा रखता है या विश करता है, क्या करता है, देयर लाइफ शुड बिकम ईजियर, उनका जो जीवन है वह आसान हो जाए, एंड हैप्पियर, और खुशी से भरा हो। अर्थात पोएट की यह विश है, यह इच्छा है कि जो रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं उनका लाइफ ईजियर हो, उनका लाइफ हैप्पियर हो। ही वॉन्ट्स देयर पेन, पावर्टी एंड स्ट्रगल, वो चाहता है कि लोगों का जो पेन है, जो दर्द है, पावर्टी गरीबी, और स्ट्रगल अर्थात संघर्ष, ये क्या हो, टू एंड अर्थात यह खत्म हो जाए। एंड ही होप्स समवन विल ट्राई ट्रूली हेल्प देम लाइव विद डिग्निटी, और उसकी ये आशा है, उसका ये होप है कि कोई तो ऐसा होगा जो इन्हें इनकी वास्तव में मदद करेगा ताकि वे अच्छे से डिग्निटी के साथ अर्थात गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके। तो ये पोएट की इच्छा है कि लोगों को पुअर रूरल पीपल के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उन्हें मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का सेंट्रल थीम अर्थात केंद्रीय भाव क्या है? द पोएम हाईलाइट्स द गैप बिटवीन रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन वेल्थ। ये जो पोएम है वह गांव में जो गरीबी है, रूरल पॉवर्टी, और अर्बन वेल्थ अर्थात शहर में जो धन संपदा है, उसके बीच में गैप को, उसके बीच में जो अंतर है उसे हाईलाइट करती है, उसे रेखांकित करती है। एंड द इनडिफरेंस ऑफ सिटी पीपल, और जो शहर के लोग हैं उनका गांव के लोगों के स्ट्रगल, उनके संघर्ष के प्रति कोई भी विचार या कोई भी सोच का नहीं होना, यह इस पोएम में व्यक्त किया गया है। इट ऑल्सो क्रिटिसाइजेज फेक सोशल वर्कर्स एंड एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर द विलेजेस। ये जो पोएम है इसमें फेक सोशल वर्कर अर्थात ऐसे सोशल वर्कर, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो फेक हैं, जो रियल नहीं हैं या जो बनावटी व्यवहार करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया है, उनकी आलोचना की गई है। और इस पोएम में जो गांव के लोग हैं उनके प्रति सिंपैथी व्यक्त किया गया है। तो यह इस पोएम का सेंट्रल थीम है, केंद्रीय भाव है। इस पोएम में इसी भावना को रेखांकित किया गया है। आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में, हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया गया है, तो उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लिया ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड? जो रोड साइड स्टैंड करने वाले लोग हैं या फोक है, गांव के लोग, उनकी क्या प्लिया है या क्या इच्छा है, क्या याचना है? आंसर, द पुअर विलेजर्स who set up the roadside stand had only one simple प्लिया। देखिए, जो गांव के गरीब लोग हैं जिन्होंने रोड के किनारे अपनी छोटी सी दुकान लगाई है, उनके मन में केवल एक ही इच्छा है, और वो इच्छा क्या है? They wanted the passing city people। वे चाहते हैं कि जो लोग, शहर के लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, to stop their cars, वे अपनी कार वहाँ पर रोकें, एंड बाय समथिंग फ्रॉम देयर स्मॉल शॉप, और उनकी छोटी शॉप से, उनकी छोटी दुकानों से कुछ ना कुछ वह खरीदे। दे होप्ड दैट दिस वुड गिव देम अ लिटिल इनकम। उनकी इच्छा है, उनकी ये आशा है कि अगर गांव के लोग उनसे कुछ खरीदेंगे तो दिस वुड गिव देम लिटिल इनकम, उससे उन्हें थोड़ी आय हो जाएगी, थोड़ा उनका इनकम बढ़ जाएगा। एंड हेल्प इम्प्रूव देयर डिफ़िकल्ट लाइफ, और इस इनकम से उनका जो कठिन जीवन है उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि गांव के लोग उनसे कुछ खरीदें ताकि वो अपने आय के माध्यम से अपने जीवन में सुधार ला सके। दे
डिड नॉट वांट चैरिटी और बिग प्रॉमिसेस। वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें दान दे या बड़े बड़े वायदा करे। दे ओनली वांटेड अ स्मॉल चांस टू अर्न मनी विद डिग्निटी। ये जो गांव के रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं वो केवल ये चाहते हैं कि उन्हें डिग्निटी के साथ अर्थात गरिमा के साथ आत्मसम्मान के साथ पैसे कमाने का चांस मिले। वे अपने लिए काम करना चाहते हैं, वे किसी से भीख नहीं मांगते। उन्हें केवल यही इच्छा है कि लोग उनसे खरीदें ताकि वे अपने जीवन को अच्छे से चला सके। एक और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन देखते हैं। What is the childish longing that poet refers to? वह childish longing का मतलब है बच्चों जैसी इच्छा या बच्चे जैसे जो कामना करते हैं, ऐसी कौन सी इच्छा पोएट में है जिसे चाइल्डिश लॉन्गिंग यहाँ पर व्यक्त किया गया है। Why is it vain? और ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है वो वेन अर्थात यूजलेस क्यों हो गई। देखते हैं। The childish longing refer to the innocent hopes of the poor people who run the roadside stand. ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है अर्थात बच्चों जैसी इच्छा है वह इस बात को रेखांकित करती है कि जो रोड साइड स्टैंड चलाने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी अंदर की इनोसेंट होप्स अर्थात उनकी जो मासूम इच्छा है वही चाइल्डिश लॉन्गिंग के माध्यम से व्यक्त किया गया है। उनकी कोई बड़ी इच्छा नहीं है, जैसे बच्चे छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं उनकी छोटी छोटी इच्छा है, इनोसेंट होप्स है, वही चाइल्डिश लॉन्गिंग के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। दे कीप लुकिंग आउट ऑल डे। वे दिन भर देखते रहते हैं। होपिंग दैट कार्स विल स्टॉप। वे आशा करते हैं कि जो कारें हैं वो वहाँ पर रुकेंगी एंड समवन विल बाय देयर गुड्स। और कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उनके गुड्स अर्थात उनकी सामानों को खरीदेगा। लाइक चिल्ड्रन अर्थात बच्चों के समान दे वेट ईगरली। वे वेट करते हैं, वे इंतज़ार करते हैं बड़ी इच्छा के साथ कि समथिंग गुड टू हैपन, ताकि कुछ तो अच्छा हो उनके प्रति। जैसे बच्चे कुछ अपने लिए अच्छा चाहते हैं उसी प्रकार ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा उनके साथ हो। दिस लॉन्गिंग इज़ वेन। परंतु उनकी ये जो इच्छा है वो वेन में जाती है अर्थात यूजलेस हो जाती है, बेकार हो जाती है। क्यों? बिकॉज द पासिंग कार्स ऑलमोस्ट नेवर स्टॉप। क्योंकि वहाँ से जो कारें गुजरती हैं वह अधिकांश समय वहाँ रुकती नहीं है, सीधे निकल जाती है। सिटी पीपल शो नो इंटरेस्ट इन बाइंग एनीथिंग। जो शहर के लोग हैं उन्हें कुछ भी खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो द विलेजर्स होप रिमेन्स अनफुलफिल्ड एवरी डे। तो जो गांव के लोग हैं उनका जो होप है, आशा है, वह अनफुलफिल्ड रहता है अर्थात अधूरा ही रहता है। वे रोज़ इंतज़ार करते हैं कि कोई उनसे सामान खरीदेगा, परंतु अधिकांश समय उनकी इच्छा ये पूरी नहीं होती। तो इसे चाइल्डिश लॉन्गिंग के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए, निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी।